ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता तुम्हारी सगाई जय। गुरु रूप सासंग जी, माघ महीने में माघ महात्म का पाठ चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता जी के बाद और बड़ा आनंद भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं, सबको आनंद मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है। मन नहीं चाहता कि आप लोगों का कीर्तन रोकें, क्योंकि कीर्तन भी एक श्रृंगार है कथा का। इसमें भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर मन लग जाए किसी बात पर, हृदय लग जाए, वो बोलों के, वो शब्दों के और संगीत के हिसाब से, तो तब भी ईश्वर का टिकटिकी लगने के बाद उससे मिलन हो सकता है। ये रास्ते हैं सारे ईश्वर को प्राप्त करने के। अब आज है 9 तारीख, कल आ जाएगी 10, 13 तारीख को है। कल का दिन ही शाम को कथा होगी। 11 और 12 रात को 2 दिन कीर्तन ही चलेगा। एक आधी लाइन 2 लाइनें बोल देंगे। सुबह भी ऐसे थोड़ी सी कथा और बाकी सारा कीर्तन। ये 4-5 दिन आपको कीर्तन के लिए दिए, पर समय पर आ जाना। समय पर आके सबको अपने, आज कुछ रह गए, मैं चाहता हूँ कि कथा के बाद भी वो करें थोड़ा बहुत कीर्तन। कीर्तन का आनंद और नृत्य करके आनंद करो। एक ही बोल पे नृत्य करो, उसको ध्यान में रख के ऐसा करो ताकि वो खुश हो जाए आप पर, क्योंकि वो भी कभी कभी अपनी लीला ऐसी किया करते हैं कथा के अलावा। आप भी करो। बोल शंकर भगवान की। कथा से पहले एक छोटी सी बात सुनाऊं। ये जो हमने श्रीमद् भगवत की कथा गीता जी की है, सबने मिलके सुनी है, पढ़ी है। जहां पर युद्ध है, पॉइंट छोटा सा ही है, जहां पर युद्ध है वहां बाण चलने, सब कुछ होना, शंख बज गए, वहां ज्ञान की क्या बात? वहां कोई धार्मिक सत्संग की बात हो सकती है? उधर युद्ध है और युद्ध तैयारी में है और सत्संग की बात चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता जी की उपदेश दिए जा रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? असल में छोटी सी बात मैं कहता हूं, ऐसे तो बहुत गंभीर बात है।
बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। जब भगवान कृष्ण जी को ढूंढते ढूंढते जो राम रूप में वचन किया था, आके कहते हनुमान जी से मिलना है, मिले नहीं, क्योंकि प्रयोजन पहले ही रखा हुआ था। उनसे मिले, उन्होंने कहा पहचाना? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं पहचाना। हनुमान जी कहते क्योंकि उसके पीछे भी भाव कुछ ऐसा था। कहते द्वापर में मैं आया हूं और मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है पापियों का नाश करने की, ऐसा वो बोले हनुमान जी। कहते आप प्रभु जी मैं पहचानता नहीं आपको, मैं तो राम को जानता हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, मुझे राम रूप में अपने दर्शन दो, तब मैं आपसे आगे बात करूंगा। आप चाहे करोड़ों रूपों में आ जाएं, मैं नहीं मानता, सच भी होगा, पर मेरे सामने वो रूप लेके आए जिसको मैंने इष्ट समझकर भक्ति कर रहा हूं। भगवान कृष्ण जी ने राम रूप बन के उनको दर्शन, उन्होंने कहा आज्ञा करो, क्या बात है? कहते महाभारत में युद्ध होना है, आपको युद्ध में भाग लेना है, सहयोगी बनना है। कहते देखिए जब आप राम रूप में थे, मैं तब भी, बोल पवन सुत हनुमान की राम रूप में थे, तो मैं जगह जगह पे आपसे उपदेश लेता था। तो यहाँ आप युद्ध की बात कर रहे हो, मैं उपदेश के बिना युद्ध नहीं हिस्सा लूंगा, आपके साथ मैं बैठा रहूंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, किसी की मदद नहीं करूंगा। लेकिन कहते नहीं, मदद करनी है, मैं भी इसके साथ हूं, क्योंकि अर्जुन के आगे योद्धा बड़े खतरनाक हैं, आपने भी उसके रथ पर बैठना है और मैंने भी उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि इसी द्वारा सारे अधर्मी लोगों का नाश करना है, क्योंकि अकेले अर्जुन में इतनी पावर नहीं। कहते ठीक है, लेकिन शर्त है कि मुझे बीच में ज्ञान जरूर आपने देना। ये हनुमान जी के वचन से युद्ध में ज्ञान हुआ था, बीच में रोक लिया। अर्जुन का एक बहाना था, उन्होंने अर्जुन को श्री गीता जी का ज्ञान दिया, अर्जुन की बजाय हनुमान जी को। लेकिन सुना अर्जुन बहाना उसका और सुनाया उसको, तो हनुमान जी ने ये ज्ञान सुना और देखिए कितनी रक्षा की, रथ के ऊपर बैठे रहे, नहीं तो रथ को कर्ण जैसे बाण मार के कितनी दूर उछाला कर सकते थे। जब अंत हुआ युद्ध का, तो उन्होंने कहा रथ से उतरो। भगवान कृष्ण कहते ठहरो ठहरो, पहले आप उतरो। अर्जुन को उतारा, कृष्ण ने उतरा। कहते शुक्र है युद्ध खत्म हुआ, देखिए मेरे रथ को कोई उठा नहीं। कहते अर्जुन चुप रहा, तेरी कोई बात नहीं सुने। कहते उसकी भुजाओं में, ये रथ की भुजाओं में महावीर जी हैं। कहते महावीर जी आ जाइए नीचे। जब भगवान कृष्ण ने कहा महावीर जी नीचे उतरे, तो रथ ऐसे उठा। कहते ये तो पहले ही समाप्त हो चुका था, मैं भी बैठा था और वो भी बैठा था, तुम्हारी रक्षा जरूरी थी। वो इतने इतने महान योद्धा थे, तुम्हारा क्या हैसियत थी उसमें। लेकिन वचन था धर्म को नाश करना है, और हम अपने ऊपर बात ही नहीं लेते, वो तुम्हारे मोटे पे दूर आके बात की है। ऐसे ऐसे कहने का भाव कि ऐसी ऐसी वस्तु में किसी चीज के पीछे इतना बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। सभी कहते भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया, शास्त्रों में भी अर्जुन आया लिखा हुआ, लेकिन असल में हनुमान जी को उपदेश दिया। बोल शंकर भगवान। कहता मैं कथा के बिना रह नहीं सकता, मुझे जरूर कथा अपने दुरानी युद्ध करता है तो करते रहो। ऐसी बात है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीता। आइए 26वां अध्याय थोड़ा सा करते हैं। पत्ते कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सास के वचन किस प्रकार और कहां सुने?
सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी डर के भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां ही रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, ये बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्यों दुख दे रहे हो? तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले की संगत से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को बंदर छोड़, मैं तुम्हारे पहले जन्म का सब वृतांत तुम्हें सुनाऊंगा। ये वचन सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठे और कहने लगा कि तुम मेरे जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? देखिए, ये जो लिखी होती है ना कथाएं, एक दूसरे के साथ अगले पिछले या इसी जन्म में कोई ना कोई लिंक होता है, तभी ये घटना घटती है, वरना लिंक ना हो तो कोई घटना नहीं। तुम मेरे व्रत को कैसे जानते हो पिछले जन्म को? तुम अज्ञानी पक्षी और मैं वन में घूमने वाला हूं। सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की समृद्धि के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूं। पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। बंदर से उसका लिंक था सारस। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में डाले गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीते। देखिए, जो गलत काम करेगा उसको नरकों की सजा मिलनी। हम डरते नहीं है गलत काम करने से, पता भी हो तब भी नहीं डरते, लेकिन इसका असर क्या है जब हम पर विपदा पड़ती है, किसी ऐसी खाई में हम गिरते हैं। वो गिरने का मतलब क्या है कि या तो कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे पीड़ित हॉस्पिटल में आईसीयू में, कर्मों का भोग है, या टांग कट गई, या कुछ ऐसा हो गया कि आंख भूल गई, अटैक हो गया इतना खतरनाक कि उसको जीना बाकी समय दर्द के साथ जीना पड़ा। ये सब पाप है। वो पाप के प्रभाव से उनको वो नरक मिलते। वो शंकर भगवान है कि फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए। तुम अभी तक पुरुष की योनि नहीं मिली, राजा होके नरक भोग भोग के बंदर की योनि मिली, अभी तक पुरुष की नहीं मिली। इस योनि में आए और मुझे मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्यमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता, ऐसा लिखा है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। अब ये शब्द जो है, देवता किसको नहीं हटा सकते? जो माया में लिखता है, जो उनकी शरण में आ गया, फिर उसके कोई पाप नहीं रहते। क्योंकि ये शॉर्टकट में हिंदी में ट्रांसलेशन है ना, असल में बाकी जितने भी शास्त्र है, देखो कि कोई पापी, कोई डाकू को किसी तरह कभी इंसान हो, एक बार निश्चय करके मेरी शरण में आ जाए, मैं उसके सभी गुनाह माफ कर दूं। ये उनके माफ नहीं होते जो अभी तक अहंकार में।
मैंने कुछ नहीं किया, उनको भोगना ही पड़ेगा। जो माया के अधीन है उनको भोगना पड़ेगा। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सास कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए। मैंने प्रोहताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब मैं आप ही घर में ले गया। तो सारस कह रहा है, इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करके पाप से मैं पहले काकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त कर्दम नरक में जहां पर भी बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीत से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को मैं भोगता रहा। पता नहीं चलेगा कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है। इसलिए बुरे कर्मों से बचना। ये सत्संग, कीर्तन, भजन, साधन, ये बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। इसको कभी इग्नोर ना करो, ध्यान लगाओ ईश्वर की तरफ और गाओ। गाने से, ताली बजाने से तरह तरह के पापों का नाश होता है। भगवान के सामने नाच के भाव रखना, तरह तरह के पाप नाश होते हैं। जो अभी भी कहते वो करते हैं, करने दो, अपना काम ईश्वर की शरण में जो नहीं आए और अभी भी स्वार्थ और मद में, अहंकार में टिप्पणियां करते हैं, वो समझ लो कि पता नहीं कई हजार वर्ष क्या होगा उनका। भगवान उनका भी भला करे, पर उनको भी ये सब चीजें छोड़ के ईश्वर की शरण में आ जाना। वो शंकर भगवान की, ये सब मैंने तुमसे, इसको मैंने एक जुआरी को दिया। बोल शंकर भगवान की। नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारा जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया। ऐसा सी कह दा भांडा अपनी बहन के घरों चोरी किया। बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया, इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं 7 योनि में आया। ये मेरी स्त्री सारसा हुई। ये सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और ये मेरी स्त्री भी हंस हूं। सारस के बाद तीनों हम हंस हुई और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ योनि में, फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त। अभी गौ योनि उसके बाद बाकी है। हंस के बाद गौ योनि बाकी। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। मनुष्य जन्म में पाप भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, उसका असर है। पाप का फल पाप, पुण्य का फल पुण्य। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा मोह को प्राप्त होता है। हाँ, माया के अंदर जो है उसको प्राप्त होते हैं ये पाप। ना केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते, यानी कि उनका केवल फल भोगने वाले जो माया के अधीन है, जिनकी प्रवृत्ति माया के अंदर है, ये मुझे सुख मिले, ये दुख मिले, उसके लिए अच्छे बुरे काम करना, वो उसको सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देखो बड़ी अच्छी सुंदर बात आ रही है। इससे सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, सभी से ये कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले, वेदांत क्या? सत्संग, कीर्तन, भजन, ईश्वर की शरण, गुरु की शरण, उनके शब्द का, ये वेदांत है।
आप वेदांती हो, जो सनातनी है वेदांती, वेदांत जाने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। जब ये चीजें करोगे तो ऐसे पापों से बच जाओगे। क्योंकि राजा परीक्षित को भी ये वरदान था कलयुग का। उन्होंने कलयुग को ऐसा खुड्डे लगाया था ना, जब आपस में इनका टकराव हुआ, लेकिन कलयुग का प्रभाव ज्यादा था। कहते थे तुम ऐसा कभी मंदिरों में नहीं जाओगे, जुए खाने में चले जाओ, शराबियों के पास चले जाओ, पाप जो लोग करते हैं उनके पास, उन पर अपना प्रभाव छोड़ना, लेकिन मंदिर की जूतियों के पीछे रहना। जो मंदिर में लोग आते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, इनको तुम टच मत करना। ऐसा मुझे वरदान दो, नहीं तो खत्म कर दूंगा। ऐसे कलयुग को भूला। प्रत्यक्ष कलयुग के सामने बात होकर परीक्षित राजा कौन था? अभिमन्यु, द्वापर युग का जो था बेटा। वो पेट में गर्भ था ना, अभिमन्यु जब चला गया तो उसके जो संतान हुई पांडवों की, उसको राजा बनाएगा, वो राजा परीक्षित। आज से पौने 6000 साल पहले की बात, कभी ज्यादा देर नहीं गुजरा। तो ऐसा उन्होंने कहा, कहते फिर ऐसा करो, जो लालची लोग हैं उनमें मुझे जाने दो। कहते जाओ, कहते सोने में बैठ सकता हूं मैं, आसन ले सकता हूं? कहते ले लो। ऐसे राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया। अब राजा परीक्षित सैर करने जा रहा था तो मुकुट सोने का पहना हुआ था। जब तक्षक नाग ने डसा, इस कारण डसा कि कलयुग उसके माथे पे आ गया था। उसको उसके गले में ऐसे सांप डाल दिया, मरा हुआ तपस्वी बैठा हुआ था। तो उसने कहा जिसने ये किया उसकी 7 दिन में यही नाम उसे डस देगा। हालांकि वो राजा परीक्षित था, उसको ऋषि भी कहता है वो ये मैंने गलत किया। और परीक्षित भी पछताया, कहते ये मुझसे पाप कैसे हो गया जब मुकुट उतारा। कहते हो मैंने इसे सोने में भी रहने का वरदान दिया। उसके बाद कहता सोना नहीं, सोने में भी, क्योंकि सोना किसी की जब आप पहन के देखो, कोई हंकार सबसे पहले आता है। हंकार आता है तो कई लोग जेलसी करते हैं, इतना सोना पहना हुआ। जब ऐसा होता है तो कलयुग उसको व्यापता है, कई तरह के बुरे कर्म करवाता है। ठीक है ना, चांदी पहनो जितनी पहनो, जैसे तुमने चांदी पहनो, ठंडा रखो दिमाग। बोल शंकर भगवान की, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ऐसी बात नहीं, हमारी माताएं बहनें सोना पहनती हैं, पर तब पहनो जब को खुशी का समय आया, बाद में उतार दो। वैसे आजकल हमारी बहनों ने नकली सेट पाने का रिवाज रखा, अच्छी बात। सोना पहनो तो उनका धन्यवाद करो, तो वो कलयुग से लड़ रहे हैं। नशेड़ी जो है वो कलयुग से झगड़ा कर रहे हैं, जिसने सोना कहा उसको काट रहे हैं। इसलिए बहनों ने भी नकली सेट पहननी शुरू कर दी। अच्छी बात है। बोल शंकर भगवान की, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। कहते केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। जो इधर नहीं आए महात्मा भी उनके कर्मों में, तभी कहते हैं कि जो मेरी शरण में है उसकी मुझे लाज रखती। जो शरण में नहीं है ठीक है, उसकी मर्जी है, तो करी दे, भोगी दे। संत लोग, गुरु लोग भी ऐसा करते हैं। जो उनकी शरण में है उसका कल्याण। कहता तुम पहले राजा और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धरकर
विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो, जब आपकी मौत हो। तब वानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत तक को जानते हो। सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस के संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश। और शंकर भगवान की सुबह भगवान आपको जीवन दान दे। सुबह 27वां अध्याय आखिरी अध्याय है और 28वां जो है वो कैसे इसको महात्म को नियम जो है उसके बारे में बताया है। उसके बाद 1-2 पाठ नारद पुराण से लेंगे, लेकिन रात को 11 और 12 को कीर्तन ही चलेगा। 10 कल है, कल शाम तक कथा हो। सुबह 11 और 12 को थोड़ी बहुत कथा हो। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।